मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस वीडियो पर। मित्रों आज मैं जो है आप यूट्यूब के थंबनेल से पता पा गए होंगे कि हम कुछ मुद्दे पर आपके सामने मुखातिब हुए हैं। मित्रों जिस तरीके से आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है, उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ रही है। हमारे ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है कि अगर हज़ारों बच्चों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, तो मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि आपका अहित हो, क्योंकि आप किस वजह से हमसे जुड़े हैं ये आप खुद जानते हैं। किस वजह से हम अपने परिवार से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुछ मित्रों का कमेंट आया कि भैया आप यूपी पुलिस पर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो क्या बात है, क्या यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आएगी, इस पर कोई अपडेट दीजिए। यूपीएसआई के बारे में कुछ लोगों ने हमसे अपडेट मांगा। हालांकि किसी के ऐसी बातों को बोलिए, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं देखता हूं कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर के कुछ अराजक तत्व आते हैं और बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि तूने ये बताया था, ये तो नहीं आया। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष हूँ? नहीं हूँ ना। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ कहाँ से बताता हूँ, ये चीज़ें जो है मैं खुद एनालिसिस करता हूँ यूट्यूब से, विश्वस्त सूत्र से, इंटरनेट से, पत्र पत्रिकाओं से और वर्तमान के परिवेश से, ठीक है। वर्तमान के परिवेश में किस तरीके का माहौल चल रहा है, उन सब का अध्ययन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप तक खबर पहुंचाई जाती है कि सरकार का रवैया क्या है आपकी भर्ती पर, ठीक है ना। अभी एक लोगों ने हमसे बोला कि पूरे यूट्यूब के क्षेत्र में सबसे डिमोटिवेट चैनल आपका है। सत्य सबको कड़वी रहती है। मैं अगर भर्ती की बात करता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि भर्ती परसों आ जाएगी, ठीक है, तो आज के लोग जो देखेंगे इस वीडियो को ना, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे कि भैया बता रहे हैं कि परसों भर्ती आ जाएगी। लेकिन जब परसों भर्ती नहीं आएगी, 2 दिन बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वही लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो है ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, परसों आएगी परसों आएगी। उनसे कोई मतलब नहीं है, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है या आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे नहीं मतलब, उनका पैसा छप रहा है। मेरा उद्देश्य है कि मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य है, मैं भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भी अभी कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं बताता हूँ अपने अनुभव से बताता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी पढ़ाई के क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है, आप शायद समझ रहे होंगे मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हम और आप मिल करके संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की कड़ी में जो भी हमारा सहयोग हो सकता है आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि आप डिमोटिवेट करते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा आगाह करता हूं। जिस तरीके से पिछली भर्तियां निकल गई हैं और आप लोग उसमें शायद पार्टिसिपेट किए भी होंगे और आप लोग मात खा गए हैं, उसी को मैं आगाह करता हूँ कि आगे से आप ऐसी गलती न करें। चलिए बहुत बात हो गई, अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई के बारे में। मैंने आपको बताया था यूपीएसआई की जो है 12 तारीख को जो पुरानी भर्ती है उस पर जो है सुनवाई है। 12 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई है, तो ये सुनवाई जो है अब 22-23 दिसंबर को लगी हुई है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है इस पर अपना बात दे रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ 22-23 दिसंबर को इस पर फिर से सुनवाई है। 2000 जो नई भर्ती आने वाली है ये पूरी की पूरी 2016 की भर्ती पर निर्भर करेगी, ठीक है। 2016 की भर्ती हाईकोर्ट से अगर फाइनल हो जाती है तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है, ठीक है। यहाँ पर केवल उसका फैसला आ जाए, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन दे देना है। पहले जो गलतियाँ हुई हैं, प्रशासन या भर्ती बोर्ड नहीं चाहता है फिर से वही चीज़ें हों और फिर से हाई कोर्ट हमें जाना पड़े, फिर से भर्ती लटके। इस वजह से ये लोग थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, लेकिन जो भी होगा वो सत्य होगा, सटीक होगा, ठीक है। एक बार मनुष्य गलती करता है और प्रशासन भी यही चाहता है, भर्ती बोर्ड भी यही चाहता है कि गलती हमसे एक बार हुई है तो गलतियाँ हमेशा ना हो। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूपी पुलिस के जो नई भर्ती है 52,000। देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जितने भी कंपटीशन के छात्र हैं वो सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में सिपाही के पद रिक्त हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में सिपाही के पद रिक्त हैं। जब 49,568 की परीक्षा हुई थी उसके बाद से ही 52,000 का माहौल बना हुआ था और अभी तक जो है यूट्यूबर जो है 52,000 का माहौल बनाए हैं। हम भी जो है 52,000 की भर्ती पर ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो भर्ती जो आएगी वो 52,000 ही आएगी, हो सकता है उससे अधिक आए, हो सकता है उससे कम आए। लेकिन रही बात भर्ती आएगी कब,
लोग 2019 के मार्च से ही भर्ती ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने तब यूट्यूब चैनल भी नहीं चलाया था, मैं आपके सामने नहीं आया था कि 2019 के मार्च से भी ऐसे लोग हैं जो भर्ती ला रहे हैं। तब उनके सब्सक्राइबर 0 थे, आज उनके सब्सक्राइबर आप ही लोग ऐसे हैं जो 2019 से भर्ती 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 देखते देखते उनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। केवल यही करते करते परसों भर्ती आएगी, कल भर्ती आएगी, आपको सही और सटीक जानकारी कोई नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूँ, जो भर्ती है यूपी पुलिस की, क्लियर कर देता हूँ, जो भर्ती है अभी 2-3 दिन पहले लगातार जो है जितने भी न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं वो सभी खबरें जो है यूपी SSSC से संबंधित हैं, पीईटी से संबंधित हैं। अभी सिंचाई विभाग के बारे में मैंने वीडियो बनाया कि सिंचाई विभाग की भर्ती आएगी 12th पास पर, कक्षा 12 पास पर। उसके बाद जो भर्ती आएगी, एक भर्ती आएगी यूपीएसआई की। उसके बाद मैंने एक बार लेखपाल के बारे में बताया कि लेखपाल यूपी SSSC से जितनी भर्तियां होंगी, जैसे लेखपाल हुआ, सिंचाई विभाग का हुआ या अन्य कोई भर्ती हुआ, वीडियो हुआ, ये सभी भर्तियां जो है पीईटी पर आधारित होंगी। ठीक है, पहले प्रारंभिक एलिजिबिलिटी परीक्षा होगी, और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि प्रारंभिक एलिजिबिलिटी परीक्षा जो है मई जून में करा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लेखपाल या अन्य सभी भर्तियां दी जाएंगी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में अभी तक पूरा जान लीजिए ठंडे बस्ते में चला गया है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अगर यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में पुलिस बनना चाहते हैं, तो उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? मैं कहता हूं कि उस पर बात होनी चाहिए। और मैं जब बात करने के लिए आता हूं तो लोग जो है हमारा मजाक बनाते हैं कि आप तो पैसा छाप रहे हैं। मैं पैसा नहीं छाप रहा हूं। ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पर जाएंगी कि 2019 से हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भर्ती कल आएगी, परसों आएगी, इस पर बात होनी चाहिए। 52,000 भर्ती इतने लेट हुआ, इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर भर्ती खाली है दीजिए, अगर भर्ती आ जाएगी तो आप लोग भी पढ़ने में आपकी इच्छा लगेगी। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे। अगर भर्ती नहीं आती है ना तो फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। इस पर मैं बात करने आता हूँ तो लोग मुझे ही समझाने लगते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप चाहे शेयर करिए चाहे ना शेयर करिए, लाइक करिए चाहे ना करिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं अच्छा लगता मत करिए, लेकिन मेरा शौक़ है। मेरा शौक़ ये करने का नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो आप बुलवा रहे हैं। मेरा शौक़ है पढ़ाने का। पिछले मैं वीडियो हिंदी सिंधी का डाला हूँ, उसे आप देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मेरा शौक़ है पढ़ाने का, और मैं इसी वजह से इस चैनल को बनाया, यूट्यूब पर आया। मेरा आगे का विज़न है टीचर। लेकिन जब भर्ती की बात आती है तो उस पर भी हमारा एक संकल्प बनता है कि मैं इस पर भी बात करूं, क्योंकि पढ़ाया कब तक जा सकता है, इस पर बात ज़रूरी है। यूपीएसआई की भर्ती जो है अगर जनवरी में आती है, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी लास्ट में आती है या फरवरी में आती है। पहले से ही आर.के. विश्वकर्मा साहब ने कहा है, जो भर्ती बोर्ड के इस समय अध्यक्ष बनाए गए आर.के. विश्वकर्मा, उन्होंने कहा है कि यूपीएसआई के जो कैंडिडेट हैं वो तैयारी करते रहें, उन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अर्थात जैसे ही भर्ती आएगी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर फरवरी में भर्ती आती है तो मई तक बिल्कुल आपका एग्ज़ाम और आंसर की दोनों आ जाएगा। और अगर रही बात यूपी पुलिस की, मैं बार बार कहता हूँ यूपीएसआई के पहले उसकी बात होबे नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। हाँ, यूपीएसआई के बाद ही यूपी पुलिस के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी खाली नहीं है। भर्ती बोर्ड के ऊपर 2017 से प्रेशर है यूपीएसआई के। अभी भर्ती बोर्ड जो है अभी किसकी बात कर रहा था? जेल वार्डर और फायरमैन का एग्ज़ाम कराने के लिए परेशान था। अब उसका एग्ज़ाम करा लिया, आंसर की दे दिया, भर्ती बोर्ड खाली है। अब रिजल्ट देना वो कंपनी की बात है, रिजल्ट छांटेंगे करेंगे, वो सब उनके बात में नहीं। भर्ती बोर्ड खाली हो चुका है। अब भर्ती बोर्ड जो है यूपीएसआई का इंतज़ार कर रहा है। भर्ती बोर्ड जैसे ही यूपीएसआई की कार्यवाही पूरी करेगा, परीक्षा कराया दिया, ठीक है ना, उसके बाद आपकी भर्ती लाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर भर्ती नहीं भी आती है तो इसी तरीके से हमें आवाज़ उठानी है ट्विटर के माध्यम से। ये जो यूपीएसआई का प्रेशर बना है ना, ये ट्विटर से ही प्रेशर बना है। कई हमारे बड़े भाई यूट्यूबर ऐसे हैं जो उन्होंने इस पर काम किया भर्ती पर, तब जा कर के भर्ती के बारे में पूरा माहौल बन पाया यूपीएसआई। नहीं तो अभी यूपीएसआई जानते हो कब तक आती? 2021 के लास्ट तक, क्योंकि चुनाव 2022 में है। हमारी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को मत देखा करिए, लेकिन मैं जो बातें बताऊंगा वो सत्य बताऊंगा। मैं हमेशा से कहा हूं कि यूपीएसआई जब तक भर्ती बोर्ड खाली नहीं होगा तब तक इस पर बात भी नहीं होगी।
मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा यूपी पुलिस पर। क्यों मैं बात करूँगा यूपी पुलिस पर, अपडेट आपको क्यों दूंगा? जब हमारी वीडियो को आप शेयर करेंगे, सोशल मीडिया तक पहुँचाएँगे, तो कहीं ना कहीं 52,000 का एक क्रेज़ बना रहेगा। हालांकि फर्जी न्यूज़ वाले तो क्रेज़ बनाए ही हैं, डेली भर्ती उनकी आती है। मार्च से होगी लिखित परीक्षा, मार्च में आएगी भर्ती, अप्रैल में होगी लिखित परीक्षा। उनका फर्जी खबर वाले डेली माहौल बनाते हैं, लेकिन असली खबर को आप वायरल नहीं करोगे। जब भर्ती बोर्ड खाली हो जाएगा जून तक, उसके बाद इस भर्ती पर बात की जाएगी। और ये भर्ती 100% है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 200, 400, 500 एकदम क्लियरली मैं नहीं बता सकता हूँ ये भर्ती ये लोग लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन सरकार के ऊपर अगर नहीं लाते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है, किस पर कुछ आप लोग ट्विटर कैंपेन चलाइए, भैया अगर पद रिक्त है तो हमें देना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग भी आखिर कब तक तैयारी करेंगे? ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अगर यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं तो आप कई परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हैं। 2021 आपके लिए निर्णायक होने वाला है। और निर्णायक कैसे होगा मैं भी आपको बता दूं। निर्णायक होगा, आपके सामने पीईटी है, पीईटी के बाद लेखपाल और सिंचाई विभाग की परीक्षा होगी। आपके सामने एसएससी जीडी है, लगभग सिलेबस वही है, गणित वही उसमें भी आएगा, हिंदी वही उसमें भी आएगी, लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सेम ही है। एसएससी जीडी आपके सामने, यूपी लेखपाल आपके सामने है। पीईटी आप निकालेंगे तभी यूपी लेखपाल देंगे, तो पहले पीईटी आप टारगेट करिए, एसएससी जीडी टारगेट करिए, ठीक है। और मैं आपको एक बता दूं, सीचपाल की जो सिंचाई विभाग की भर्ती आ रही है उसमें भी 12th पास मांगा गया है, उसमें कोई अलग से एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है जो न्यूज़पेपर में आई है। अभी कुछ लोग कहेंगे उसमें कृषि विभाग मांगा जाएगा, मतलब बीएससी एजी मांगा जाएगा या इंटर एजी मांगा जाएगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जो सिंचाई विभाग की भर्ती है वो डायरेक्टली केवल 12 पास मांगा जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है वही मांगा जाएगा, ठीक है। उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे सिंचाई विभाग के लिए किस तरीके से क्या होगा। आज मेरा मेन मुद्दा ये था कि आप सभी लोग इतना जान लीजिए। लगातार आप लोग हमसे कमेंट करते हैं भैया यूपी पुलिस के बारे में कोई अपडेट दीजिए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, दोबारा बता दूँ कि यूपी पुलिस की भर्ती जब तक यूपीएसआई का एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड नहीं करा लेता है तब तक इस भर्ती पर कहीं भी बात नहीं होगी। जब तक भर्ती बोर्ड खाली नहीं होगा इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा और आपका क्या दायित्व बनता है? हमारा और आपका दायित्व बनता है कि इस मुद्दे पर हम लोग आपस में इंटरेक्शन करें, हम लोग बात करें और इस मुद्दे को जो है सोशल मीडिया पर लगातार बरकरार रखें। और अगर यूपीएसआई के बाद नहीं होता है तो हमारा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि ट्विटर कैंपेन चला करके सरकार को बताया जाए कि भर्ती खाली है भैया, हम लोग बेरोजगार हैं, हमें भी भर्ती की आवश्यकता है और हम भी जो है कहीं ना कहीं देश सेवा के लिए समर्पित होना चाहते हैं, ठीक है। तो उस बाद में ट्विटर कैंपेन, अभी ट्विटर कैंपेन चलाने की आवश्यकता नहीं कि आज ट्विटर कैंपेन चलाइए कल भर्ती लेके चले आइए परसों आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। 2022 तक सभी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं 49,568 की ट्रेनिंग ही कराएंगे। तो अगर आपका भर्ती जो है, मान लीजिए मैं बताता हूँ, आपकी भर्ती जो है मोस्ट पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ जून तक, नहीं जून तक आती है और लेट आती है, तो आपकी परीक्षा अगर इस वर्ष ही करा ली जाती है तब भी आपकी ज्वाइनिंग 2022 के लास्ट तक होगी, ठीक है। 2022 में सरकार किसकी बनती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार बनेगी अगर परीक्षा हुआ है तो फिजिकल कराएगी, अगर परीक्षा नहीं हो तो परीक्षा फिजिकल करा करके भर्ती तो क्लियर करनी ही है। जैसे 35,000 वैकेंसी जो है अखिलेश के शासनकाल में आई थी, अखिलेश सरकार के शासनकाल में, उसे जो है 2017 के बाद जो है यूपी पुलिस की जो 35,000 मेरिट वाली भर्ती थी योगी जी के शासनकाल में क्लियर हुई है। अगर भर्ती का विज्ञापन ही आ जाता है तो भी जान लीजिए आपके लिए जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए तो वरदान हो जाएगा। कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं, एज की बात मैं कर लेता हूँ, कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं। जब ओवर एज हो रहे हैं तो मैं पहले से ही ये संभावना लगाई जा रही है कि अब की बार जो है यूपी पुलिस में थोड़ा सा एज क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा। वो क्यों बढ़ाया जाएगा? क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी तो 30-30 हज़ार भर्ती की बात की थी, जो चीज़ें सही से हो नहीं पाई। तो 2 साल 2019-2020 कोई भर्ती नहीं आई है, तो इन्हें जो है 2 साल का तेज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए और बहुत ज़्यादा संभावना है कि देंगे भी, ठीक है। अगर नहीं भी देते हैं तो ट्विटर कैंपेन में एज रिलैक्सेशन की भी बात हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कई बंधु ऐसे हैं जो ओवर एज होने के कगार पे हैं, ठीक है। मैं आपसे इस बात पर विदा लेना चाहूँगा, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी लोगों को सच्चाई बताने का प्रयत्न करिए, ठीक है।
वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो है आगे से जो है थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें आपको देने का प्रयत्न करूँगा। अगर आप लोग पढ़ाई को लेकर के ओरिएंटेड हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको सही गाइडेंस के साथ सही पढ़ाई और सही दिशा निर्देश दे करके एक सीट आपका चयन में पक्का कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। मैं ये भी चीज़ आपको बता दूँ, हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं चैनल से, तो हमारा भी दायित्व तो कुछ ज़्यादा बन गया है। ठीक है, मैं भी जो चीज़ें आपको देने का प्रयत्न करूँगा, ऐसा नहीं है मैं फराड काम नहीं करता हूँ, मैं जो भी चीज़ें दूँगा प्रूफ के साथ दूँगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।